हाथरस कांड से जुड़ी 15 पेजेस की रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है। डीजीपी और मुख्य सचिव ने यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जानी थी जिला प्रशासन की तरफ से, अब वो रिपोर्ट 15 पेजेस की मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है और जिसमें हर उस एंगल से जांच की बात है जिससे इस मामले के तार जुड़े हो सकते हैं। मुख्यमंत्री से डीजीपी और मुख्य सचिव की मुलाकात हुई और इसी दौरान 15 पेजेस की विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई है। अब ऐसे में उम्मीद है कि जल्द से जल्द सामने आए वो चेहरा, वो नाम जिसके लिए मुख्य तौर पर जिम्मेदार कहीं ना कहीं माना जा रहा है और किसकी बदइंतजामी थी, हादसा था या फिर साजिश थी। ये तमाम तरह के सवाल, बाबा कहां पर है, एफआईआर क्यों नहीं हुई, गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, मुख्य आयोजक को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा जा सका है, ये पूरे सवाल इस मामले में खड़े हो रहे हैं जिसके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। और इसी बीच मुख्यमंत्री खुद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी इस मामले में गुनहगार होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अब 15 पेजेस की यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है। डीजीपी और मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की और यह रिपोर्ट 15 पेजेस की विस्तार से मुख्यमंत्री को सौंप दी है। लेकिन इन 15 पेजेस की रिपोर्ट के पन्नों में क्या क्या है, ये डिटेल में जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल माना यह जा रहा है कि डीजीपी और मुख्य सचिव ने जो 15 पेजेस की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी है, ये हाथरस कांड से जुड़ी हुई रिपोर्ट जिसमें हर उस एंगल से जांच की बात कही जा रही है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले विदेश भी आपको बता रहे थे कि राजनीतिक तार कहीं इस मामले से जुड़े तो नहीं है। कौन ऐसे राजनीतिक चेहरे जिनका बाबा से सीधा कनेक्शन था या बाबा से गहरे संबंध जिसके रहे हैं, क्या वो मामला है पूरा। ऐसे में ये 15 पेजेस की रिपोर्ट में हो सकता है सब कुछ क्लियर हो जाए। और जो सवाल इस वक्त देश की जनता पूछ रही है कि आखिर 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये बदइंतजामी कैसे रही, ये किसकी नाकामी रही और बाबा पर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं, बाबा अंडरग्राउंड क्यों है और मुख्य जो आयोजन करता था इस सत्संग का, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम प्रशासन की तरफ से घोषित किया गया है, वो अभी तक फरार कहां पर चल रहा है, ये तमाम सवाल लगातार बने हुए हैं। हाथरस कांड से जुड़ी 15 पेजेस की रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है। डीजीपी और मुख्य सचिव ने यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जानी थी जिला प्रशासन की तरफ से, अब वो रिपोर्ट 15 पेजेस की मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है और जिसमें हर उस एंगल से जांच की बात है जिससे इस मामले के तार जुड़े हो सकते हैं। मुख्यमंत्री से डीजीपी और मुख्य सचिव की मुलाकात हुई और इसी दौरान 15 पेजेस की विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई है। अब ऐसे में उम्मीद है कि जल्द से जल्द सामने आए वो चेहरा, वो नाम जिसके लिए मुख्य तौर पर जिम्मेदार कहीं ना कहीं माना जा रहा है और किसकी बदइंतजामी थी, हादसा था या फिर साजिश थी। ये तमाम तरह के सवाल, बाबा कहां पर है, एफआईआर क्यों नहीं हुई, गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, मुख्य आयोजक को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा जा सका है, ये पूरे सवाल इस मामले में खड़े हो रहे हैं जिसके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। और इसी बीच मुख्यमंत्री खुद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी इस मामले में गुनहगार होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अब 15 पेजेस की यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है। डीजीपी और मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की और यह रिपोर्ट 15 पेजेस की विस्तार से मुख्यमंत्री को सौंप दी है। लेकिन इन 15 पेजेस की रिपोर्ट के पन्नों में क्या क्या है, ये डिटेल में जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल माना यह जा रहा है कि डीजीपी और मुख्य सचिव ने जो 15 पेजेस की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी है, ये हाथरस कांड से जुड़ी हुई रिपोर्ट जिसमें हर उस एंगल से जांच की बात कही जा रही है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले विदेश भी आपको बता रहे थे कि राजनीतिक तार कहीं इस मामले से जुड़े तो नहीं है। कौन ऐसे राजनीतिक चेहरे जिनका बाबा से सीधा कनेक्शन था या बाबा से गहरे संबंध जिसके रहे हैं, क्या वो मामला है पूरा। ऐसे में ये 15 पेजेस की रिपोर्ट में हो सकता है सब कुछ क्लियर हो जाए। और जो सवाल इस वक्त देश की जनता पूछ रही है कि आखिर 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये बदइंतजामी कैसे रही, ये किसकी नाकामी रही और बाबा पर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं, बाबा अंडरग्राउंड क्यों है और मुख्य जो आयोजन करता था इस सत्संग का, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम प्रशासन की तरफ से घोषित किया गया है, वो अभी तक फरार कहां पर चल रहा है, ये तमाम सवाल लगातार बने हुए हैं।